एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना से बगावत की और पार्टी को तोड़ा तो बीजेपी ने भी उन्हें सीएम पद गिफ्ट में दे दिया। शिंदे सिर्फ 40 विधायकों का साथ लेकर सीएम बन गए थे और बीजेपी ने भी शिंदे से वादा किया था कि 2025 में भी एनडीए की तरफ से वो ही सीएम उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब पार्टी शिंदे को किनारे लगाने की तैयारी में दिखाई दे रही है और इसके संकेत महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दे दिए हैं। तो क्या कहा है फडणवीस ने, देखिए ये रिपोर्ट। इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन को ही बढ़त बताई जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की भी तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया कि क्या एनडीए की ओर से एकनाथ शिंदे सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो फडणवीस ने शिंदे की दावेदारी को खारिज सा ही कर दिया। उन्होंने शिंदे को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के अपने पुराने बयान से ही पलटी मार ली। फडणवीस ने साफ कह दिया कि जब वक्त आएगा तो इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर चर्चा होगी। यानी बीजेपी ने अब पूरी तरह से शिंदे से किए वादे से पलटी मार ली है। दरअसल इस बार शिवसेना की तरफ से ही नहीं, एनसीपी की तरफ से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी जताई जा रही है। जबकि फडणवीस के बयान के बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजरें भी सीएम पद पर टिकी हुई हैं। फडणवीस ने यह जरूर संकेत दे दिया है कि एनडीए से बनने वाला अगला सीएम उसी दल का होगा जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे। फडणवीस के इस बयान के बाद से शिंदे गुट की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि शिंदे के हाथ से सीएम पद गया तो फिर शिवसेना पर उनकी पकड़ भी कमजोर पड़ जाएगी, जिसके बाद शिंदे के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी की पलटी से सबसे ज्यादा नुकसान शिंदे को ही तो होता दिखाई दे रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।